तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैक बोर्ड टारगेट। आज हम आज हम मॉडल सेट पेपर को सॉल्व करेंगे जो जैक के द्वारा जारी किया गया 2025-26 के लिए, है ना। और वो सब्जेक्ट हमारा होने वाला केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का होने वाला है। ठीक है, तो ये आप यदि सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, यदि आप इसको अच्छे से एनालाइज करके सॉल्व कर लेते हो, मतलब कहीं ना कहीं भाई आप यहाँ से 2 या 4 मार्क्स इजीली उठा सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक साल कहीं ना कहीं मॉडल सेट पेपर निकालने का क्या मेन पर्पस होता है। मेन पर्पस होता है भाई कहीं ना कहीं उसके बेसिस पे एग्जाम देना, है ना। उसी के बेसिस पर क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मिलेगा जरूर यहाँ से, है ना। इसमें कोई शक नहीं है। तो बिना देर किए हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा कि मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, तो सर हमने पहले से ही पढ़ते आ रहा है क्लास 11 से ही कि मोलरिटिक फार्मूला क्या होता है। मोलरिटिक फार्मूला क्या होता है? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? तो लीटर में। कोई दिक्कत? मोलरिटी पूछ रखा है इन्होंने, मोलरिटी पूछा है। तो सिंपली आप क्या करो कि 1000 डिवाइडेड बाय जब 18 करोगे आप, तो आपका अप्रोक्सीमेटली 55.55 मोल आएगा। 55.55 मोलर आएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें इनमें से कौन सा है निम्नलिखित रिएक्शन जो मार्कोनी रूल को फॉलो कर रहा है, मार्कोनी कॉप्स रूल को फॉलो कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा इनमें से रिएक्शन है जो मार्कोनी कॉप्स रूल को फॉलो कर रहा है। तो हम जानते हैं कि मार्कोनी कॉप्स रूल में क्या होता है रिएजेंट, तो HBr होता है, HCl होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो। ठीक है सर, होता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन बी को और ऑप्शन डी को एलिमिनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि Cl2 और Br2 होता नहीं है। ठीक, अब हम ऑप्शन ए और सी में चेक करेंगे। कैसे? तो सर हम CH2 यदि लिखें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये लिखें, तो ये असिमेट्रिक है, सॉरी ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो सिमेट्रिक में ये काम नहीं करता है, असिमेट्रिक में काम करता है। ठीक है, तो यदि मैं सी ऑप्शन लिखूं, सी ऑप्शन को यदि मैं ड्राइव करूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr प्लस HBr। ठीक है, तो मार्कोनी कॉप्स रूल क्या कहता है कि आपका हेलोजन एटम वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन संख्या क्या हो? कम हो, और ये हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा हो। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी फॉलो कर रहा है मार्कोनी कॉप्स रूल को। ठीक है, मार्कोनी कॉप्स नियम को फॉलो कर रहा है ऑप्शन नंबर आपका सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका करें ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान CuSO4 जो है, CuSO4 कॉपर सल्फेट जो है डिपॉजिट होता है। ठीक है, कहाँ पर जमा होता है? ठीक, तो सर हमने पढ़ा है क्या पढ़ा है? तो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ा है, किसमें? तो गैल्वेनिक सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो सर CuSO4 जो था एक एक्वा सॉल्यूशन, वो कहाँ पर क्या होता था? डिपॉजिट होता था। तो आपका कहाँ पर डिपॉजिट होता था? कैथोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर। अब जानते हैं कि कैथोड मतलब कहीं ना कहीं 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 हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, कहीं हो जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब गैल्वेनिक सेल के केस में दूसरा कुछ होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में आपका इसमें साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द थर्ड सीरीज स्टेट फ्रॉम, जहाँ से मतलब कहाँ से, द थर्ड सीरीज जो होता है, थर्ड सीरीज किसमें? तो ट्रांजिशन मेटल में, ट्रांजिशन एलिमेंट में कहाँ से स्टार्ट होता है? तो सर हम जानते हैं एटॉमिक नंबर 21 से सॉरी एटॉमिक नंबर को जेड से नोट करते हैं, 21 से 30
30 मीन्स सर स्कैंडियम से जिंक तक, स्कैंडियम से जिंक तक। कोई दिक्कत? तो आप यहाँ मिलाइए, कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ये में आपका है, क्या है कि 21 से 30 नंबर तक, 21 से 30 नंबर तक आपका क्या कहलाएगा? 3D सीरीज कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका CH3 CH2 और आई, ठीक है, जिसको हम KCN के साथ रिएक्ट करवाएंगे, KCN एल्कोहलिक के साथ, ठीक है, एल्कोहलिक KCN के साथ करवाते हैं तो आपको क्या देता है? ऑप्शन नंबर सी देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी नहीं सी नहीं देगा, सॉरी 1 मिनट, ऑप्शन नंबर आपका बी देगा। क्या देगा? ऑप्शन नंबर बी। सी कब देगा पता है? सी कब देगा पता है? जब AgCN होगा। क्या होगा? AgCN होगा, तब CN के जगह पर आइसोसाइनाइड देगा, ठीक है, आइसोसाइनाइड थियोसाइनाइड देगा, यहाँ पर NC दे देगा, NC देगा। कब? जब AgCN रहेगा। बट यहाँ पे क्या है? KCN एल्कोहलिक है भाई, KCN एल्कोहलिक है, मतलब आपका आंसर बी नंबर हो जाने वाला है, बी नंबर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड। मेरे पास दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई जो है दोनों का सेम है, पाई जो है दोनों का सेम है, पाई 1 पाई 2 क्या है? इक्वल है, पाई 1 इक्वल टू पाई 2 है, पाई 1 इक्वल टू पाई 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। यहाँ आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि हाइपरटोनिक क्या होता है और हाइपोटोनिक क्या होता है। तो हाइपर लिखा है यहाँ पर, हाइपर, यहाँ हाइपो लिखा है। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम, ठीक है। मतलब पाई 1 यदि ज़्यादा होगा पाई 2 से तो हाइपरटोनिक, और पाई 2 यदि पाई 1 कम होगा पाई 2 से तो हाइपोटोनिक हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है, आप यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हो, तो थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट है, द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, कि मोलर कंडक्टिविटी किसका ज़्यादा होगा निम्नलिखित दिए गए सॉल्यूशन में से। तो जानते सर, जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं? तो लैम्बडा m इज इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। तो सर जब ये मैक्सिमम कब होगा? जब मैक्सिमम ये कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा तो ये क्या हो जाएगा? मिनिमम होगा, ठीक है। ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये क्या होगा? मिनिमम होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है, क्या क्या पूछा है? मैक्सिमम ही तो पूछा है यहाँ पे, कि मोलर कनेक्टिविटी मैक्सिमम होगा भाई, मैक्सिमम होगा सॉल्यूशन का, कंसंट्रेशन का। कब? जब मोलर आपका मोलैरिटी मिनिमम होगा, ठीक है। तो सर जिसका कम सबसे मोलैरिटी उसी का सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मेरे से लिख लो, ये भी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से छप गया होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन है जो कलर्ड कंपाउंड है, ठीक है, कलर यौगिक बनाएगा, ठीक है। तो सर आप जानते हैं कि कोई भी कलर कंपाउंड कब बनाता है? जब उसके डी सबसेल में क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। कोई दिक्कत? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। कलर्ड कंपाउंड की बात करें यहाँ पे, और कलरलेस, जनरली कलरलेस पूछा जाता है, बट यहाँ पे कलर लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं सर। जो भी क्वेश्चन देगा आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, रट्टाफिकेशन पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। नहीं दोस्त, रटोगे तो जाओगे। क्यों? क्योंकि जैक बोर्ड जरूरी नहीं है आपको सेम डेटा वाला क्वेश्चन देगा, है ना। डेटा चेंज करेगा तो क्या करोगे आप? फंस जाओगे ना। तो आपको कॉन्सेप्ट लेना है, रट्टाफिकेशन पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो सर यहाँ पे कलर्ड पूछा है, तो हम जानते हैं कि कलरलेस कब होगा? कलरलेस कोई भी कंपाउंड कलरलेस कब होता है? तो सर कलरलेस तब होगा जब उसका, ध्यान से सुना, जब उसका डी ब्लॉक में, ठीक है, डी ब्लॉक में कहने का मतलब है कि डी सबसेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि यदि इलेक्ट्रॉन होगा तो पूरा फुल फील्ड होगा, यदि नहीं होगा तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए।
तो उस स्थिति में उसको बोलेंगे कलरलेस। क्या बोलेंगे? कलरलेस बोलेंगे, कलरलेस बोलेंगे, कलरलेस बोलेंगे। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? कलर्ड कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो हम ऑप्शन को सबसे पहले हम चूज करते, कोई भी ऑप्शन किसी को भी लेके चलते हैं। सपोज मैंने बी ऑप्शन लिया, ठीक है, बी ऑप्शन लिया, मैग्नीज के बारे में लिया। मैग्नीज का कितना होता है एटॉमिक नंबर भाई? मैग्नीज का कितना होता है एटॉमिक नंबर? तो 25 होता है। क्या होता है, कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, तो मैंने लिखा आर्गन, मैंने शॉर्ट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा आर्गन, आर्गन 4, यहाँ पे 3D लिख लेते हैं अपन, 3D, यहाँ पे लिखते हैं 4s2 एंड यहाँ पे 5 लिखते हैं, कोई दिक्कत? तो सर यहाँ पे मैग्नीज पे 2 है, 2+ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा, मतलब लॉस करेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ना, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसके पास डी में कितना बच गया? 5 बच गया, 5 बच गया। कितना बच गया सर? 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, कितना बच गया? 5 बच गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? 5 बच गया। ठीक है, तो 5 बच गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब ये क्या होगा? कलर्ड कंपाउंड होगा। क्या होगा ये? कलर कंपाउंड होगा। ये कलर को शो करेगा, कलर को शो करेगा। ठीक है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, यदि इसी प्रकार से आप स्कैंडियम टाइटेनियम कब निकालते हो तो वहाँ पर क्या आएगा? वहाँ पे क्या आएगा? तो सर वहाँ पर आपका क्या आने वाला है? वहाँ पर कहीं ना कहीं या तो फुलफिल्ड आएगा या फिर क्या आएगा? या तो फुलफिल्ड आएगा या तो फिर क्या आएगा? वैकेंट आएगा। सपोज निकालते हैं यदि हम स्कैंडियम का, स्कैंडियम का निकालते हैं, यदि स्कैंडियम का निकालते हैं, आर्गन होता है, आर्गन 18 नंबर तक ये कवर करेगा। ठीक है, यहाँ पर 4s लिखें, 3d लिखें, कोई दिक्कत? 4s2 लिखें, 3d1 लिखें, यही तो होता है। स्कैंडियम कितना होता है? 21 ही तो होता है भाई। तो 18, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 2 20, अरे कितना हो गया? 21 तो हुआ, हो गया ना 21, कोई दिक्कत? अब सर यहाँ पे 3+ इन्होंने कहा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस करेगा, डोनेट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया। तो सर आप देखिए डी में, आप देखिए डी में एक भी इलेक्ट्रॉन है क्या? एक भी इलेक्ट्रॉन है क्या डी में? देखो देखो जल्दी देखो, डी में जब इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो 3d 0 नहीं हो जाएगा दोस्त? होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो जब मैंने क्या बोला था स्टेटमेंट, मेरा स्टेटमेंट क्या था कि डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होना चाहिए। और यदि नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, नहीं होगा यदि इलेक्ट्रॉन एक भी, तो वो कलर लेस कंपाउंड होगा। ठीक है, और यदि होगा भी तो फुल फील्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फुल फील्ड होना चाहिए। जैसे फुल फील्ड के एग्जाम्पल देते हैं आपके साथ, जिंक 2+ को लेते हैं, यदि जिंक 2+ को लेते हैं तो सर हम जानते हैं कि जिंक और क्रोमियम जो होता है ना, जिंक नहीं सॉरी, वहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहे थे, है ना। यदि हम जिंक को लेते हैं, यदि हम जिंक को लेते हैं तो लिखते हैं आर्गन, क्या लिखते हैं? आर्गन लिखते हैं सर। ठीक है, और 4d 3s2 कितना हो गया? 18 ये हुआ, और इधर 2 20 और यहाँ पे 10 कितना हुआ? 30। जिंक का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 30 ही तो होता है। तो सर यहाँ पे 2+ इन्होंने कहा। अब 2 इलेक्ट्रॉन को आप जब निकालोगे तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? देखो ध्यान से, डी में कितना बचा है? 10 बचा है। कितना बचा है सर? 10 बचा है। ठीक है, तो अब फिल करो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हुआ? ये भी कलरलेस कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि डी में फुल फील्ड है भाई, फुल फील्ड है भाई, फुल फील्ड है, पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो यही तो स्टेटमेंट था ना कि कलरलेस कंपाउंड होने के लिए डी ब्लॉक एलिमेंट में या तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए या तो इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड होनी चाहिए। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो सर हम जानते हैं कौन कौन सा होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इलिवेशन इन इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट कर रहा है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर आपका डिप्रेशन इन जो अब तुम डिप्रेशन में जाते हो वो डिप्रेशन नहीं,
डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज करना, है ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। एंड लास्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड लास्ट इज ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई दिक्कत? तो सर आप मैच करो यहाँ पे, क्या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सही है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सही है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सही है, लेकिन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इस नाम का चीज़ कहीं है देखो तो, यहाँ है कहीं देखो तो, जो ऑप्शन एक में है, ऑप्शन ए में है, कहीं भी मैच कर रहा है क्या जो मैंने लिखा? नहीं ना। तो आपका यहाँ पर क्या सही हो जाने वाला है? आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाने वाला है। जो हमारा गलत है वही हमारा सही है, जो ऑप्शन हमारा गलत है वही हमारा आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पे नॉट कहा इन्होंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट, एक गैल्वेनिक सेल है जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है, ठीक है, निर्माण किया गया है, जो कि यहाँ पर कैथोड है और एनोड दिया गया है, ठीक है। तो मैंने कहा था ना दोस्त, इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आएगा तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? ई नोट सेल पूछा जा रहा है आपसे। आपसे क्या पूछा जा रहा है? EMF पूछा जा रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है तो हम जानते हैं, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड, कैथोड माइनस, कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड, एनोड। यही तो होता है, यही तो होता है, एनोड माइनस कैथोड। कोई दिक्कत? अब मैंने ये आपको पिछला लेक्चर में कहा था कि इस प्रकार क्वेश्चन जब भी आपसे आए तो जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान सुनना, जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है उसको आप कैथोड कंसीडर करोगे, और जिसका वैल्यू सबसे कम होता है उसको आप एनोड कंसीडर करोगे। कोई दिक्कत? तो सर सबसे वैल्यू ज़्यादा किसका है? देखो तो, देखो तो, देखने में लग रहा है 0.76 है ना, और ये देखने में छोटा लग रहा है 0.41, लेकिन भाई माइनस है, माइनस। तो जितना ज़्यादा माइनस होगा, सॉरी, माइनस में जितना ज़्यादा को संख्या बड़ा होगा उतना वो चीज़ क्या होगा? छोटा होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इन्होंने ज़्यादा कर्जा लेके रखा ना, तो मतलब ये क्या होगा? संख्या छोटा होगा ना। तो ये कम कर्जा लेके रखा, सिंपली समझते हैं, तो ये संख्या क्या होगा? ज़्यादा बड़ा होगा। तो यदि हम लिखते हैं, यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता था इसका? ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड, ठीक है। ई नॉट कैथोड मतलब माइनस, माइनस 0.41, माइनस 0.41, ठीक है। और माइनस फॉर्मूला में होता था, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस लिख दूँ, कोई दिक्कत? 0.76, 0.76, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड, जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो 6 में एक जगह कितना बचेगा? 5 बचेगा, और 7 में 4 जगह कितना बचेगा? 3 बचेगा, और प्लस बचेगा कि माइनस बचेगा? तो प्लस बचेगा। क्यों? क्योंकि बड़े के साइड क्या है? बड़े के पास क्या है? प्लस है, बड़ी संख्या के पास प्लस है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मतलब आपका आंसर सी हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है देख करके कि क्या इसमें इन्होंने दे के रखा है, बस मैंने जो कहा अप्लाई करो कॉन्सेप्ट को और आंसर फाइंड आउट करो सिंपली। अगला क्वेश्चन है, करें द जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर, ठीक है। तो आपसे सिंपली आपसे GF पूछा जा रहा है। GF मतलब नॉट GF गर्लफ्रेंड, नॉट GF मतलब जनरल फार्मूला, ठीक है। GF मतलब नॉट गर्लफ्रेंड, जनरल फार्मूला का बात का किया जा रहा है, ठीक है। तो सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा रहा है किसका? किसका? तो डी ब्लॉक एलिमेंट का। तो जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट में यहाँ पे डी तो है नहीं, तो ये होगा नहीं। यहाँ पर NH2 दिया गया, गलत बात है, ठीक है। और डी में 1 से 6 तक दिया गया, वो भी गलत है, क्योंकि डी में 10 तक जाते, ये गलत है, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन में क्या है? तो सर F यहाँ कैसे आ गया? ठीक है, ये भी नहीं होगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैसे? क्योंकि जानते हैं सर डी में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन जाता है, और एस में 1 से 2 तक, ठीक है। मतलब योर परफेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी,
योर परफेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, कर विच कंसंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना कहो कम इंपॉर्टेंट है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कंसंट्रेशन है भाई जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, निर्भर नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर, तो टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो सर मोलरिटी डिपेंड करता है, क्यों? क्योंकि इसमें लीटर वाला बात आता है ना, लीटर का बात आता है, फॉर्मेलिटी में भी आता है लीटर का बात, नॉर्मेलिटी में भी आता है लिक्विड का बात, लीटर का बात, है ना। तो सर मोलरिटी नाम का एक टर्म हमने पढ़ा है कि सर यहाँ पे मोलरिटी में मास का बात आता है, क्या आता है? मास का बात आता है यहाँ पे, मास का, नॉट लिक्विड का, ठीक है, यहाँ पे मास का बात आता है। तो हम जानते हैं कि सर यदि सपोज मैं यदि एग्जांपल लूँ कि ग्लूकोज को 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को हम क्या किए कि सनलाइट में रख दें, सनलाइट में रख दिए, ठीक है। तो क्या कुछ देर के बाद ये 40 ग्राम हो जाएगा क्या? 40 ग्राम ग्लूकोज बनेगा क्या? 40 ग्राम ग्लूकोज बनेगा क्या जब टेम्परेचर पड़ेगा, यहाँ पे सनलाइट पड़ेगा तो? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के, ठीक है। और यदि मैं क्या करूँ इसी की जगह पे लिक्विड रख दूँ, ठीक है, 200 ml को लिक्विड रख दें, 200 ml लिक्विड रख दें हम धूप में, ठीक है, 200 ml लिक्विड रख दें धूप में, तो आप कहीं ना कहीं कुछ देर के बाद 2-4 घंटे के बाद आप देखोगे कि 200 ml से लिक्विड कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट करता है भाई, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ये। तो वही आपसे पूछा रहा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा कंसंट्रेशन है जो इंडिपेंडेंट है, मतलब डिपेंड नहीं करता है, तो कौन है आपका? मोलैलिटी, नॉट मोलरिटी, मोलैलिटी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि चार्ज, ठीक है, क्या कह रहा है? द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस टू Cu, है ना, Cu2 प्लस से Cu जाना है, Cu2 प्लस से Cu जाना है, तो इसके लिए पूछा है आपसे कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो सर हम जानते हैं, सिंपली जानते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत घूम रहा है सर, ये भी क्वेश्चन बहुत घूम रहा है दोस्त। आपने कहीं ना कहीं पिछला लेक्चर यदि अच्छे से ऑब्जर्व करके देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन मिला होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो सर हम जानते हैं Cu2 प्लस है, जब एक दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो किस में बदल जाएगा? Cu में बदल जाएगा। और हम जानते हैं कि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो 1 फराडे के बराबर होता है, और 1 फराडे में कितना होता है? 96,500 कूलम होता है। बट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 फराडे हो जाएगा। 2 फराडे होगा कि नहीं होगा। अब 2 फराडे यहाँ पे है तो 1 फराडे में कितना होता है? 96,500। अब 2 फराडे की बात कर रहा है तो गुना कर देंगे किससे? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 1,93,000। 1,93,000 विल बी करेक्ट आंसर। 1,93,000 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, कह रहा रिएक्शन है, ठीक है, आपको रिएक्शन एक दिया गया, आपके पास यहाँ रिएक्शन है, जो रिएक्शन क्या है? तो सर CH3Mg, मतलब इसको ग्रिग्नाल रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्रिग्नाल रिएजेंट कहते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लाजवाब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ऐसा रिएक्शन आपसे हर साल आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका मैकेनिज्म कैसे बनेगा। तो सर यहाँ पे फॉर्मेलिटीहाइड दिया गया है, ठीक है, फॉर्मेलिटीहाइड दिया गया है, तो सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। C यहाँ पे ऊपर में डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे क्या है? H है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होगा कि सर जब इसको रिएक्ट करवाते हैं CH3 MgBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या होगा कि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम क्या होता है? हमेशा प्लस होता है, और जब इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो इस पे प्लस आएगा, इस पे क्या आएगा? माइनस आएगा CH3 पे। कोई दिक्कत?
और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। तो सर ये वाला टर्म यहाँ ऑक्सीजन के पास जाएगा, और ये बॉन्ड क्या होगा, ये ऑक्सीजन से एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है। और ये CH3 सीधा जा करके अटैच करेगा किस पे, तो कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर आपका CSA, यहाँ पे ऑक्सीजन ऊपर में आएगा, और MgBr वहाँ पे आएगा, MgBr आएगा। यहाँ पे H हमारा पहले से है, यहाँ भी H हमारा पहले से है, और यहाँ पे CH3 जो अटैक किया था वो आकर यहाँ के क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब सर फर्दर कह रहे हैं यहाँ पे, फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। जब इसको हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं अपन, हाइड्रोलाइसिस करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो या तो H प्लस या H2O। जैसे हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या होगा ना कि H2O जो होगा, H2 में एक H ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, बाकी H2O लेके निकल जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, CH3CH2 एंड लास्ट में OH बनेगा, CH3CH2 एंड OH बनेगा। मतलब कहाँ दिख रहा है आपको, CH3CH2OH, हाँ ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, CH3CH2OH। कोई दिक्कत, आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। देखें यदि तो पूरे ऑर्गेनिक में सबसे इजी रिएक्शन यही है, तो सबसे इजी रिएक्शन यही है दोस्त, ठीक है। कि सर फिनॉल के ऊपर हम जब जिंक डस्ट को डालते हैं तो हमको बेंजीन देता है, क्या देता है, बेंजीन देता है, जो कि बहुत इजी रिएक्शन है। यदि आप इसको गलत करते हो तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो आप क्या हो, है ना। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे कैसे होगा बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे जानते हैं कि जिंक जो होगा इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से खींचता है, जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से खींचेगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे होगा क्या कि ये जिंक जो होगा, Zn जो होगा, यहाँ से ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा, और H यहीं पे, H जानते हैं कि H वैसे बाहर में ऐसे आउट होता है, कोई दिक्कत है क्या। हम जानते हैं कि बेंजीन जब होता है सर, इस प्रकार का बेंजीन जब होता है, तो वैसे हर बेंजीन में हर कार्बन के पास क्या होता है, एक H होता है कि नहीं होता है, बताओ, एक H होता है कि नहीं। तो वही यहाँ पे H जब बचेगा, जब H बचेगा तो H क्या हो जाएगा, यहीं पे क्या हो जाएगा, यहीं पे आ जाएगा H। तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या H से, नहीं। कोई दिक्कत होगा क्या H से, नहीं। तो यहाँ पे Zn है ना, जिंक ऑक्साइड लेके भाग जाएगा, और यहाँ पर बेंजीन आपको दे देने वाला है, ठीक है। जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी रिएक्शन है, ठीक है। सर 16 क्वेश्चन में करेक्ट एक रेट दिया गया आपको, तो आपसे पूछा रहा कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, तो कंसंट्रेशन के पावर को ऐड करते हैं सिंपली। तो कंसंट्रेशन के पावर पे कुछ नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, तो आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन एग्जिबिट करता है। 2024 का ये PYQ में पूछा गया था, इस बार ने 2024 में पूछा गया था। यही सेम क्वेश्चन है जो कि 2024 का PYQ है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा। तो हम जानते हैं पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट में, डी ब्लॉक एलिमेंट में किसका सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो मैंगनीज का होता है। किसका होता है, मैंगनीज का होता है। कितना होता है, +7 होता है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है आपसे। कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर नोट दोनों सेम नहीं है, नॉट इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन सेम है, सेम मार्क आ जाते हैं ऑप्शन में, ठीक है। लेकिन नहीं भाई, ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन अलग नंबर होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर का कहने का मतलब होता है कि सेंट्रल एटम से सपोज यहाँ सेंट्रल एटम आयरन है, तो सेंट्रल एटम से कितने लिगेंड डायरेक्टली अटैच है, किसे, सेंट्रल एटम से, तो उसको कहते हैं अपन कोऑर्डिनेशन नंबर। जबकि
ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं किसके, कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम x मानते हैं सेंट्रल एटम को, जिसका निकालने बोलेगा उसको हम x मान लेते हैं, x मानते हैं, और C2O4 माइनस कितना होता है इसका, तो -2 होता है सर, -2 होता है, प्लस -2 गुने कितना 3 होगा, और -2 गुने 3 होगा बराबर यहाँ पे -3 होगा, क्यों, क्योंकि बराबर के उस साइड -3 ले जाना है, क्योंकि पावर पे क्या है -3 है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो x माइनस कितना आएगा 6 आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा -3 आएगा। यहाँ पे x जब निकालोगे तो x माइनस में उधर क्या जाएगा प्लस में जाएगा, +6 -3 इज इक्वल टू +3 ठीक है। तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया, लेकिन यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब A में भी 3 है और D में भी 3 है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए आप कोऑर्डिनेशन नंबर को देखो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जितने जितने लिगेंड डायरेक्टली अटैच है सेंट्रल एटम से, ठीक है, तो उसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई दिक्कत, तो सर यहाँ पे C2O4 माइनस जो है, C2O4 जिसको बोलते हैं ऑक्जिलेट आयन, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है ऑक्जिलेट आयन बोला जाता है, तो इसके पास 2 डोनर एटम होता है, क्या होता है 2 डोनर एटम होता है। तो एक सपोज एक मॉलिक्यूल 2 तरीके से अटैच है, एक मॉलिक्यूल 2 तरीके से अटैच है, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है 3 मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनना, एक मॉलिक्यूल 2 तरीके से अटैच है, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो मतलब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट है करें एमंग द फॉलोइंग, ठीक है, विच कॉम्प्लेक्स कैन शो सॉल्वेंट आइसोमरिज्म, सॉल्वेंट जिसका दूसरा नाम है हाइड्रेट, जिसका दूसरा नाम क्या है हाइड्रेट है, ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, ठीक है। तो सर सॉल्वेंट कहने का मतलब है पानी, सॉल्वेंट कहने का मतलब क्या है पानी, तो जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको पानी की क्या बोले पानी की क्या होता है वो पानी की अंश दिखे, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल सिंपली आपको ऑब्जर्व हो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएगा, तो सॉल्वेंट आइसोमरिज्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें पानी नहीं है, इसमें भी पानी नहीं है, इसमें भी पानी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में देखिए आप H2O 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है, दैट मीन्स योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा CH3 CH2 और Cl, ठीक है, इथाइल क्लोराइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं अपन एसीटोन के प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, तो होगा क्या यहाँ पे क्या होगा, हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं कि सोडियम जो होगा हमेशा क्या करेगा, सोडियम हमेशा प्लस और आयोडीन हमेशा माइनस में, ठीक है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस में जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा प्लस में जाएगा, जाएगा कि नहीं बोलो, जाएगा नहीं बोलो, जल्दी बोलो, ठीक है। तो ये माइनस वाला पार्ट सीधा जाकर इस पे अटैक करेगा, और ये प्लस वाला क्लोरीन को लेकर के भाग जाएगा। वही यहाँ पे होता है कि बेहतर मिलने पर तुमको ठुकरा दिया जाएगा, ठीक है। हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा जिंदगी पर बेस्ड होता है ना, कि मतलब तुमसे बेहतर मिलेगा तुमको इलिमिनेट कर देगा, ठीक है, तो वही यहाँ पे कहानी है। अब जानते हैं कि माइनस हमेशा प्लस हमेशा माइनस के पास ही तो जाता है, तो यहाँ भी माइनस है, इस आयोडीन माइनस है, तो किसके पास जाएगा प्लस के पास, और सोडियम प्लस है, किसके पास जाएगा क्लोरीन माइनस के पास, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की कहानियाँ आती है ना, तो सिंपली आपका प्रोडक्ट ये दे देगा, ठीक है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा रिएक्शन है, भाई इतना खेल तो कर लिए मैंने प्लस माइनस वाला, कि रिएक्शन कौन है वो तो बताओ, तो मैंने रिएक्शन पढ़ा है, कौन सा रिएक्शन है फिंकल-स्टीन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है फिंकल-स्टीन रिएक्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ठीक है, तो उस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन है जो अंडरगो मतलब जाएगा, किसमें जाएगा, तो भाई एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होता है, क्या कंडीशन है, तो इसका कंडीशन है एल्डोल कंडेंसेशन में कीटोन और
कीटोन प्लस एल्डिहाइड, कीटोन प्लस क्या, कीटोन प्लस एल्डिहाइड यहाँ पर भाग लेने वाला है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन यहाँ पे भाग लेने वाला है। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन होना मैंडेटरी है। अल्फा हाइड्रोजन होना मैंडेटरी है, नेसेसरी है, जरूरी है, कंपलसरी है। यदि नहीं होगा तो फिर एल्डोल कंडेंसेशन में भाग नहीं लेगा। कोई दिक्कत? तो सर देखते चेक करते हैं अपन। तो सर यहाँ पे सी है, ठीक है, तो CH3 है, यहाँ पे सी बगल में इसके पास नहीं है, तो ये तो ऐसे नहीं जाएगा। यहाँ पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन है अल्फा में, ठीक है, इसको अल्फा बोलते हैं ना भाई, इसको क्या बोलते हैं, बीटा। तो यहाँ पे अल्फा पर हाइड्रोजन है, लेकिन ये खुद एल्डोल कंडेंसेशन में ऑलरेडी जा चुका। क्यों? क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन में डबल बॉन्ड एल्कीन बना था ना, तो ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है, तो ये भी भाग नहीं लेने वाला। यदि बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी में बेंजल्डिहाइड दिया गया है। क्या दिया गया है? बेंजल्डिहाइड दिया गया है, बेंजल्डिहाइड दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर CHO है। ठीक है, CHO, सब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा अच्छे से। CHO इस प्रकार से लिखता हूँ। तो सर ये यहाँ पे कार्बन है, तो इसके बगल वाले कार्बन के पास, इस कार्बन को देखो आप, यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ बनाया हुआ है, एक बॉन्ड यहाँ बनाया हुआ, एक बॉन्ड यहाँ बनाया हुआ, और एक यहाँ पर यहाँ है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, मतलब ये भी आपका सी नंबर भी आपका एल्डोल कंडेंसेशन में भाग नहीं लेने वाला है। ठीक है, तो सर डी नंबर को चेक करो आप, डी नंबर को चेक करो। ठीक है, करता हूँ चेक। सी लिखे यहाँ पे, सी लिखें, ओ लिखें यहाँ पे एच लिखें, और यहाँ पे CH लिखें, 2 लिखें, और यहाँ पे H लिखें। कोई दिक्कत है क्या? CH2 3 है ना, CH3 यहाँ पे है ना, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। कोई दिक्कत? एक हाइड्रोजन यहाँ पे। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो सर यहाँ पे देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ, इसके पास क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, अल्फा कार्बन के पास क्या है? एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो सर यही है जो आपका एल्डोल कंडेंसेशन में भाग लेने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, है ना। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है ना, 5 स्टार कह सकते हैं इसको, 5 स्टार है ना, 5 स्टार टॉपिक है ये, 5 स्टार रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पर एक और रिएक्शन आता है जिसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपने नाम सुना होगा कैनिजारो रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सारे के सारे रिएक्शन 5 स्टार रिएक्शन के अंतर्गत में आते हैं। आपने फिर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के नाम सुना होगा, हॉफमाइड ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का नाम सुना होगा जरूर आपने, ये भी 5 स्टार रिएक्शन है, 5 स्टार रिएक्शन है। हर साल एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे वन ऑफ द रिएजेंट के नाम पूछ रहा है आपसे, किसके लिए? तो गेटरमैन रिएक्शन के लिए। तो गेटरमैन रिएक्शन के लिए आपने रिएजेंट को अच्छे से पढ़ के रखा है कि सर वहाँ पे Cu और HCl होता है। ठीक है, नॉट Br होता है और ना ही HBr होता है, Cu और HCl होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अगला है, एनिलीन जो है, कह रहे एनिलीन ज़्यादा बेसिक होता है NH3 से कि कम बेसिक होता है NH3 से, कि दोनों के बेसिसिटी स्ट्रेंथ सेम होता है? तो नहीं, हम क्या जानते हैं कि NH3 जो होता है, NH3 अमोनिया, इसके पास लोन पेयर होता है। कैसे लोन पेयर होता है? कैसे जान गए लोन पेयर होता है? देखो बनाते हैं कैसे। ठीक है, AN है, ये आपका N है, ये आपका क्या है? N, ये आपका N है, इधर H है, इधर आपका H है, इधर आपका H है। कोई दिक्कत? यहाँ पे एक लोन पेयर होता है। और भाई याद रखना, जिसके पास लोन पेयर होगा वो क्या होगा? ज़्यादा बेसिक होगा। लोन पेयर जिसके पास होगा वो ज़्यादा बेसिसिटी शो करेगा। तो मतलब 23 का ऑप्शन नंबर विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बी विल बी
करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। कोई दिक्कत? यहाँ पे लिखा लेस बेसिक होता है कौन? एनिलीन। एनिलीन, भले एनिलीन के ऊपर NH2 ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, ठीक है, भले ही, लेकिन फिर भी ये क्या होता है? लेस बेसिक होता है। किससे? NH3 से, क्योंकि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होने के वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है कह रहा कि प्राइमरी एसिड एमाइड में बी कन्वर्टेड इनटू एमीन। ठीक है, तो प्राइमरी एसिड एमाइड में बी कन्वर्टेड इनटू एमीन, मैंने बोल रहा था ना इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाला है। आ गया हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन क्या होता है यहाँ पे? सपोज मैंने बनाता हूँ यहाँ पे प्राइमरी एमीन, ये बनाता हूँ यहाँ पे AH है, यहाँ पे NH2 है, NH2 है यहाँ पे NH, एक मिनट पेन मेरा स्विप कर रहा है, NH2 है, जिसको हम रिएक्ट करवाते हैं Br2। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, इसको कभी इग्नोर मत करना। Br2 प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, ठीक है। तो क्या करेगा ये? सिंपली ये क्या करेगा? तो इस टर्म्स को गायब कर देगा, ये इस टर्म को गायब कर देगा और NH2 सिंपली आपको दे देगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे CH3 ले लिया मैंने, CH3 ले लिया, ठीक है, CH3 ले लिया, तो आपको सिंपल यहाँ से क्या करेगा? इस टर्म को गायब कर देगा और CH3 NH2 प्राइमरी अमीन आपको दे देगा। इसको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ मैं। तो आप इसको ऐसे रख सकते हो, इसका रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि माँ ब्रो को बेस पसंद है, माँ ब्रो को बेस पसंद है। ब्रो से याद रखना ब्रोमीन, बेस से याद रखना NaOH, ठीक है, और ठीक है माँ से याद रखना आपको एमाइड, माँ से आपको याद रखना एमाइड। ठीक है, माँ ब्रो को बेस पसंद है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं, इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। कोई दिक्कत? अगला रिएक्शन है, सॉरी अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है करके माल्टोज है जो कि डाइसैकेराइड है। ठीक है, जानते हैं कि माल्टोज डाइसैकेराइड कहने का मतलब जब इसको हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, वाटर में डालेंगे, तो ये 2 मॉलिक्यूल में टूटेगा। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल में टूटेगा। कोई दिक्कत? तो सर जानते हैं कि माल्टोज को जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो ये क्या करेगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या देगा? ग्लूकोज देगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत? यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो क्या देता है आपको? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज देता है। क्या देता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। क्या देता है? याद रखोगे भाई, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। कब? जब आप सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तब। ठीक है, वही जब आप ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ठीक है, जब आप माल्टोज तो दिया हुआ है, ठीक है, ग्लूकोज, माल्टोज और फ्रुक्टोज, ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज का ही दिया गया, ठीक है, तो 2 आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये 3 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और लैक्टोज, हाँ याद आ गया, एक लैक्टोज भी होता है, भाई, लैक्टोज होता है। लैक्टोज कैसे टूटता है? ये कैसे टूटता है जब इसको हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं? तो कैसे टूटता है? ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज। कोई दिक्कत है क्या? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है क्या? तो बस इतना ही क्वेश्चन है 25 नंबर। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की, है ना, कोई समस्या, ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं होगा। ठीक है, यदि आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में यदि आपको लग रहा है कि ऊपर जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी क्वेश्चन को मैं रटवा रहा हूँ, तो आप बेशक कमेंट कर सकते हो कि सर इतना नंबर क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया है,
आप इसे रटवा रहे हो, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट दो। मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से लर्न करवा दूंगा, अच्छे से आपको क्या करवा दूंगा, लर्न करवा दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग कमेंट करोगे, आप थोड़ा सपोर्ट करोगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है आप सपोर्ट करो, थोड़ा सब्सक्राइब करो, ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे और अपने उस दोस्तों के पास सेंड करो जो भी ट्वेल्थ बोर्ड का तैयारी कर रहा है, ठीक है, और जिसको अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। जो आप जानते हो कि भाई हर आदमी जो होता है सिंसियर नहीं होता है। अभी भी बोर्ड एग्जाम आ गया कि हर आदमी सिंसियर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको यदि लगता है कि कोई मेरा दोस्त है जो सिंसियर है, जो पढ़ेंगे, ठीक है, जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जैक बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आप इसको मेरे वीडियो को आप उसके पास सेंड कर सकते हो, सो दैट दे कैन अचीव गुड मार्क्स इन द जैक बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।